मंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमास्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र, उस पर आचार्य पूज्यपाद कृत सर्वार्थ सिद्धि नाम की वृत्ति 7वें अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही है। 7वां अध्याय शुभ आश्रव की मुख्यता से है। शुभ आश्रव के कारण रूप व्रतादिक हैं। व्रतादिकों में प्रवृत्ति मुख्य ली गई है, व्रतादिक की प्रवृत्ति, और ये व्रतादिक के लिए बाह्य प्रवृत्ति होने के कारण से आश्रव के रूप में इसे लिया। दो तरह के लिए देश व्रत, महाव्रत, फिर उनकी भावनाओं की चर्चा हुई थी। तो व्रतों की भावना के बाद ये प्रकरण लिया। व्रतों के संबंध में ये भावना की जानी है जिनसे विरत होना है। ऐसे जो हिंसादि पाप है उनके संबंध में क्या भावना करनी चाहिए, इसके लिए 9वें सूत्र में कहा था, हिंसादिषु यह अमुत्रा पाया वद्य दर्शनम। हिंसादिक जो है, यह माने इस जन्म में, और अमुत्र पर भव अगले जन्म में। यहाँ तो मूल में शब्द सूत्र में अमुत्र किया, और बाकी जब पांचों पापों के लिए वे कैसे इस भव में भी दुखदायक है और अगले भव के लिए भी निंदनीय है, गर्हित है, ये कहा, तो वहाँ प्रेत्य शब्द का प्रयोग किया सब जगह अधिकतर। अब 10वें सूत्र के लिए उत्थानिका, हिंसादिषु भावनांतर प्रतिपादनार्थम आह। एक भावना तो बता दी कि ये इस भव में और अगले भव में अपाय, हानिकारक, दुखदायक है और अगले भव के लिए भी निंदित है। अवध्य, अवध्य माने अच्छा, गरिहम, गरिहम शब्द दिया, निंदनीय, जो भी। और कोई भावना उसके संदर्भ में, हिंसादि के संदर्भ में, तो कहते हैं उसके लिए दुख में ववान, अथवा ये भावना भानी चाहिए कि दुखम एव माने क्या, हिंसादया दुखमेव इति भावयितव्या। हिंसादि सभी पाप कैसे हैं, दुख ही है। कथम हिंसादयो दुखम, हिंसादि कैसे दुख हैं, दुख कारणत्वात्, क्योंकि दुख के कारण है। यथा अन्नम वै प्राण इति, जैसे अन्न को ही प्राण कह दिया जाता है। क्यों कहते हैं अन्न को प्राण, क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राणों के धारण करने का कारण अन्न है, इसलिए अन्न को ही प्राण कह दिया जाता है। उस तरह दुख के कारण हिंसादिक है, इसलिए हिंसादिक को ही दुख कह दिया जाता है। कारणस्य कारणत्वाद्वा, या कारण का कारण होने से। यथा धनम प्राण इति, जैसे धन को भी प्राण कहते हैं। अब धन को प्राण कहने के पीछे कारण क्या, धन कारणम अन्न पान कारणाः प्राणा इति। कुछ अधूरा रह गया क्या इसमें, धन कारणम अन्नपान और अन्नपान कारणाः प्राणाः, ऐसा होना चाहिए था। धन तो है कारण खाने पीने की चीज़ों के लिए। खाने पीने की चीज़ें कहाँ से आएगी, कि धन से, और धन से खाने पीने की चीज़ें प्राप्त हुई, और वे चीज़ें फिर प्राण के लिए, अन्न प्राण के लिए कारण है, और अन्न के लिए कारण धन है, इसलिए धन को भी प्राण कह दिया जाता है। इस तरह अब हिंसा में कैसे घटित करेंगे, तथा हिंसादयो असद्वेद्य कर्म कारणम असद्वेद्य कर्म च दुख कारणम इति दुख कारणे दुख कारण कारणे वा दुखोपचारः।
हिंसादि असाता वेदनीय कर्म के कारण है। असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा, बंध होगा। और असाता वेदनीय कर्म जो है वो दुख का कारण है। इस तरह दुख का कारण जो असाता वेदनीय कर्म, उसका कारण जो हिंसादिक, इस तरह दुख कारण में ये दोनों एक साथ ले लिए। जो कि हिंसा को दुख कहा क्योंकि हिंसा दुख का कारण है, दुख कारण है। और दुख कारण है, उससे पाप का बंध होगा और पाप से दुख होगा। इस तरह दुख का उपचार किया गया है। तदेव तद एते दुखमेव इति भावनम परात्म साक्षिकम अवगंतव्यम। ये दुख रूप ही है, ऐसी भावना करनी चाहिए। ये इसमें क्यों जोड़ा, ये ख्याल नहीं आ रहा है कि परात्म साक्षिकम अवगंतव्यम, दूसरे और अपनी साक्षी पूर्वक ये भावना करनी चाहिए। अपनी और दूसरों की साक्षी पूर्वक, या ये समझ लेना चाहिए कि अपने और दूसरे से कि हमें भी ऐसा दिखाई देता है, खुद के लिए भी। यदि हम हिंसादि करते हैं तो हमें दुख होता ही दिखाई देता है, दूसरा हिंसादि करता है वो दुखी होता हुआ दिखता है। इसलिए ऐसा विचार करके दुखदायक है। और दोनों के लिए दुखदायक ये भी भाव कर सकते हो। हिंसा का परिणाम करेंगे, अपने लिए भी दुखदायक होगा और सामने वाले के लिए भी दुखदायक होगा। ये आश्रव के संदर्भ में समय सार में जैसे चर्चा ली है कि आश्रव के परिणाम अध्रुव अनित्य अशरण है और दुखा दुख फलतीय कहा, तो पीछे अध्रुव है ये चर्चा। भले ही प्रश्न की तरफ से, शंकाकार की तरफ से बात उठाई, लेकिन पूज्यपाद आचार्य को ये ख्याल में है कि समय सार में आश्रव को अध्रुव कहा गया है, इन परिणामों को अध्रुव कहा। और यहाँ आकर के दुखमेव, दुख रूप ही है। और ये तो उमा स्वामी आचार्य ने लिखा ना, तो उमा स्वामी आचार्य कुंद आचार्य के शिष्य हैं, इसलिए हिंसादि के परिणाम ये दुख रूप ही है, इस तरह से वे कहना चाहते हैं। ननु च तत्सर्वम न दुखमेव विषयरति सुख सद्भावात्। ये हिंसादि के भाव जो है सबके सब दुख रूप हो ऐसा नहीं है। अंतिम जैसे परिग्रह है या कुशील है, ये जो है अब्रह्म है, इसमें तो विषय रति सुख सद्भावात्, इसमें विषयों में रति देखी जाती है और उसमें सुख दिखता है। न तत्सुखम, वो कह रहे सुख नहीं है। वेदना प्रतिकारत्वात् कच्छ्रु कंडूयनवत्, ये तो वेदना का प्रतिकार है। इच्छा उत्पन्न हुई थी, इच्छा के कारण से वेदना हो रही थी, उस वेदना का प्रतिकार करने के लिए वह उन विषयों में रति करता है। कैसे? कच्छ्रु कंडूयनवत्, खुजली किसी खाज को खुजाने के समान। खाज हुई तो खुजाए बिना चैन नहीं पड़ता है, ऐसे ही विषय की इच्छा हुई, विषय सेवन किए बिना चैन नहीं पड़ती। तो उस वेदना का प्रतिकार जैसा है। तो सुख कहाँ है? वो दुख को दूर करने का उपाय जैसा हुआ। इसलिए उस विषय सुखों को भी यहाँ पर दुख रूप ही कहा गया। इसकी तो चर्चा सब अपने को अच्छी तरह से ख्याल में है, इसलिए विस्तार की आवश्यकता नहीं है। पुनरपि भावनांतरम आह, और भी कुछ भावनाएं भानी चाहिए। अब ये भावना हिंसादि के संबंध में नहीं है, इसलिए इसके नहीं जोड़ा। ऊपर की तो हिंसादि के संबंध में थी, इसलिए हिंसादिशु कहा। ये सामान्य भावनाएं हैं। और क्या भावनाएं भाई जानी चाहिए, उसके लिए अगला सूत्र कहते हैं। और इन भावनाओं को बहुत विशेष महत्व दिया जाता है। इन भावनाओं को लेकर के ही जितने सामायिक पाठ लिखे गए हैं वो सभी इसी आधारित है। भावनाओं की चर्चा जितनी की गई है तो इसी से संदर्भित है। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। प्रत्येक की व्याख्या करते हैं।
परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषा मैत्री। मैत्री की परिभाषा क्या है? परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषा, दूसरों को दुख न होवे ऐसी भावना, उसका नाम मैत्री है। दुख, दूसरों को दुख न हो। प्रमोदपना क्या कहलाता है? वदन प्रसादादि भी अभिव्यज्यमान अंतर भवित राग प्रमोद। वदन प्रसादादि भी, मुख की प्रसन्नता, चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता होना, और उससे जो अभिव्यक्त होने वाला अंतर का अनुराग है वह प्रमोद है। मैंने चेहरे पर जो प्रसन्नता आती है तो वो अपने अंदर के अनुराग, उसके प्रति राग है, ये प्रदर्शित करता है, तो ये प्रमोद। दीनानुग्रह भाव कारुण्यम, दीन दुखियों के प्रति उनका कुछ उपकार करने के परिणाम होना, यह कारुण्य करुणा भाव है। राग द्वेष पूर्वक पक्षपाता भाव माध्यस्थम, राग द्वेष पूर्वक हम किसी से पक्षपात करते हैं तो उसका अभाव होना वह माध्यस्थ है। पक्षपात करना गलत नहीं है, पक्षपात किया जा सकता है, पक्षपात करना चाहिए, राग द्वेष पूर्वक नहीं होना चाहिए। यदि हम कोई सत्य का पक्ष ले रहे हैं, दो व्यक्ति में विवाद है, एक सही है एक गलत है, तो हम सही का पक्ष लेंगे तो हम तो एक की तरफ पक्ष में चले गए ना, पक्षपात तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हमारा कोई राग द्वेष नहीं है, तो वो पक्षपात होते हुए भी गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो माध्यस्थ कह रहे हैं, तो जहाँ राग द्वेष पूर्वक हम कहीं पक्षपात नहीं कर रहे हो तो माध्यस्थ कहलाता है। दुष्कर्म विपाक वशात नाना योनिषु सीदंती इति सत्वा जीवा, ये सब शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं। अभी सत्व की व्याख्या कर रहे हैं। सत्व माने क्या लेना? जीव, जीव मात्र। लेकिन सत्व शब्द से जीव कैसे आया? तो कहते असत वेदनीय के कारण से, दुष्कर्म विपाक वशात, दुष्कर्मों के कारण से अनेक योनियों में जो सीदती, माने सत्व शब्द सीदती से निकाला है। सीदती माने भ्रमण करता है, घूमता है नाना योनियों में, वह सत्व कहलाता है, अर्थात जीव है। गुणाधिक कौन कहलाता है? सम्यक ज्ञानादि भी प्रकृष्टा गुणाधिका, सम्यक ज्ञान आदि से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र इत्यादि की अधिकता, वो गुणाधिक है। असत वेद्य उदयापादित क्लेशा क्लिश्यमाना, असाता वेदनीय के उदय से जो दुखी हो रहे हैं वे क्लिश्यमान कहलाते हैं। तत्वार्थ श्रवण ग्रहणाभ्याम असंपादित गुणा अविनेय। अविनेय कौन? जो तत्वार्थ न सुनते हैं न ग्रहण करते हैं, और न सुने न ग्रहण करे इस कारण से जिन्हें कोई गुण ही प्रकट नहीं हुए। सीधा अर्थ है कि मोक्ष मार्ग के विरुद्ध जो होंगे, तत्व के जो विरुद्ध होंगे वे अविनेय हैं, तत्व का जो विरोध करते होंगे वे अविनेय हैं। आपसे कदाचित झगड़ा करे वह अविनेय नहीं है उतने जितने तत्व विरोधी हैं। तत्वार्थ श्रवण ग्रहणाभ्याम असंपादित गुणा। अच्छा, सुनकर और ग्रहण करने का, लेकिन नहीं लिया ना, जीवादि पदार्थों को सुनने और ग्रहण करने का गुण नहीं। अच्छा, असंपादित गुना माने अभ्याम असंपादित गुना, ये सुनने और ग्रहण करने की भावना ही नहीं है। असंपादित गुना, उसके सुनने और इच्छा ही नहीं है, श्रवण ग्रहण की भावना ही जिनकी नहीं है उनको अविनेय लिया। अविनेय वैसे तो शिष्य के लिए कहा जाता है, शिष्य, और जो अविरुद्ध है, जो सुनना ही नहीं चाहता है, उसको अविनेय कहा। अब ये एतेषु सत्वादिषु यथासंख्यम मैत्र्यादीनि भावयितव्यानि, ये जो सत्वादि कहे उनमें क्रमशः प्रारंभ की जो भावनाएं कही गई है वह भावना भानी चाहिए। कैसे? सर्वसत्वेषु मैत्री, सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव,
इसका अर्थ क्या हुआ? सब जीवों के प्रति मित्रता माने दुष्टों के प्रति मित्रता। तो उसमें ऐसा लगता है कि दुष्टों के प्रति मित्रता करने में हम भी दुष्टता करें, तो तभी तो उनकी मित्रता हुई। के लिए यहाँ इसलिए मित्रता का अर्थ किया किसी कोई दुखी नहीं हो। वो दुष्ट है, उनको तो दुखी होना चाहिए ना, कि नहीं वे भी तो फिर तो दुष्टता करके वे खुश हो रहे हैं, इसका मतलब वे दुष्टता में सफल हो जाए तो उन्हें खुशी मिले, ये तात्पर्य नहीं है। वे दुष्टता छोड़े सही मार्ग पर आवे और सुखी हो, तो दुष्टता का समर्थन नहीं है उसमें। सारे जगत के जीव सुखी होवे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, ये सब भावनाएं सब जीवों के प्रति। और तीर्थंकर प्रकृति बंधन के संदर्भ में ये बात कही जाती है, सब जगत के सब जीव सुखी हो, ये भावना बातें हैं। कारुण्य किसके प्रति? दूसरा प्रमोद किसके प्रति है? गुणाधिकेशु प्रमोदः, गुण में जो अधिक है उनको देख करके प्रसन्नता होनी चाहिए, अनुराग होना चाहिए। किस कारण से अनुराग होना चाहिए? तद गुण लब्धे, ये गुणों के प्रति है, इस वजह से उस व्यक्ति के प्रति भी अनुराग होना चाहिए और प्रसन्नता आनी चाहिए। कारुण्य किसके लिए? क्लिश्यमानेषु कारुण्यम, दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव आना चाहिए। अविनेयेषु माध्यस्थम, जो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो इनको हटाओ, निकालो, इनको नष्ट कर दो। ये क्या मुजाहिर क्या कहलाते हैं? काफिर क्या होता है? और उसको मारो तो भी तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। ये मध्यस्थता ठीक है, अभी नहीं समझ रहा है, आएगा भविष्य में कभी समझ सकता है, इसलिए आपकी बात नहीं भी सुन रहा हो उसके प्रति मध्यस्थता रखनी चाहिए। एवं भावयता पूर्णानि अहिंसादीनि व्रतानि भवन्ति, ऐसी भावना भाने से जो अहिंसादी व्रत है वे पूर्णता को प्राप्त होते हैं, यानी फिर आपके परिणाम में कई हिंसा के परिणाम नहीं आते हैं। पुनरपि भावनांतरम आह, और भी कोई भावनाएं बताते हैं। जगत काय स्वभाववा संवेग वैराग्यार्थन, ये भावना शब्द का प्रयोग अब पुनः पुनः नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही कहा तस्थैर्यार्थम भावना, वहीं से कह रहे कि भावना लेनी है, और क्या भावना करनी, तो उसको जोड़ते हुए जगत काय स्वभाव, दोनों का स्वभाव, तो पहले दोनों का स्वभाव स्पष्ट करते हैं। कैसा है जगत का स्वभाव? कैसा है? जगत स्वभावः तावद अनादि ही अनिधनः वेत्रासन झल्लरी मृदंग निभाः। कैसा है जगत? तीन लोक जो है रचना उसकी, वो तीन लोक को जगत कहा, तो तीन लोक कैसा है? वेत्रासन, झल्लरी और मृदंग की तरह। वेत्रासन पहले जमाने में जैसे ये बांस की बैठक के लिए जो आसन बनाए जाते थे वेत्रासन, तो बांस बैठक का आसन बनाया जा रहा है, तो नीचे ऐसा बनाएंगे ना थोड़ा, और फिर उसके ऊपर बैठने का साधन होगा, इसलिए वो वेत्रासन की तरह हुआ। और झल्लरी बीच में नहीं, ऐसे झालर की तरह, इसलिए मध्य, ये अधोलोक की रचना हो गई वेत्रासन की तरह, झल्लरी की तरह हो गई बीच की रचना मध्यलोक की, और फिर उसके ऊपर मृदंग जो है ऐसा दोनों तरह से आएगा, तो वो ऊर्ध्वलोक की रचना हुई। तो इस तरह से जो रचना है वो तो ये तीन लोक की रचना है, ये जगत हुआ पूरा। तो जगत के हो गए ना, इसका विचार हो गया, अकेला ये इतना विचार नहीं है। 14 राजू तुंग नव लोक पुरुष संठान हो गया ना, अभी नहीं हुआ। उसके आगे क्या? कामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान, वो विचार भी होना चाहिए। अत्र जीवा अनादि संसारे अनंत कालम नाना योनिषु, ये इसमें आकी मात्रा छूट गई, नाना योनिषु दुखम भोजम भोजम पर्यटन्ति। क्या भाषा का प्रयोग करते हैं? जीव अनादि काल से संसार में
कितना काल बीत गया, अनंत काल, नाना योनियों में दुख भोगते भोगते क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है, पर्यटन कर रहा है। अब पर्यटन किसको कहते हैं? घूमना फिरना। कहाँ घूमना फिरना? टूरिस्ट प्लेस, उसको पर्यटन स्थल, पर्यटन के लिए गए, घूमने के लिए गए। अरे वो भी कहते हैं पर्यटन क्यों कर रहा है? क्योंकि दुखी है, घर में दुखी है, इसलिए वहाँ पर्यटन करने के लिए गया। मैक्सिम गोर्की है ना, माँ लिखी कहते हैं उसकी, और माँ नामक उपन्यास उसका सब भाषाओं में अनुदित हुआ है। वो कहते एक बार अमेरिका रशियन लेखक है, अमेरिका घूमने गया, तो एक गाइड ने उससे अमेरिका की जितने अच्छे अच्छे स्थान है घूमने फिरने, ऐसे हुए पर्यटन के स्थान, वह सब घुमा दिए। उसके बाद जब अंत में छोड़ा तो उसने पूछा अमेरिका कैसा लगा? तो उसने कहा कि अमेरिका के लोग इतने दुखी है, ये मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है। अमेरिका के लोग बहुत दुखी है। ये कहाँ दुखी है? अरे जब दुखी है तब तो उनके मन बहलाने के लिए इतने साधनों की जरूरत पड़ी। यदि दुखी नहीं होते तो मन बहलाने के इतने साधनों की आवश्यकता कहाँ होती? तो इसका मतलब वो ये सब जितने स्थान है मन बहलाने, माने दुखी है इसलिए दुखी होकर के इन स्थानों पर जाता है, इसलिए पर्यटनती शब्द का प्रयोग किया है। पर्यटन कर रहे हैं तो घूम रहे हैं, उसी अर्थ में है। न च अत्र किंचित नियतम अस्ति, और क्या विचार करना? ठीक है भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नियत नहीं है। ये तो समझ लीजिए पहले वाला हो गया संसार भावना, है ना। अब ये है अनित्य भावना। न च किंचित नियतम अस्ति, कुछ भी यहाँ पर नियत नहीं, स्थिर नहीं है। कैसा है? जल बुद बुदोपमम जीवितम, जीवन कैसा है? जल के बुलबुले के समान। विद्युन मेघादि विकार चपला भोग संपदा, जितनी भोग संपत्ति वो कैसी है? विद्युत मेघ विकार, यानी आकाश में बिजली चमकने जैसा है। दोनों ले सकते हैं, आकाश में बिजली चमक रही या बादलों की रचना है, वो भी तत्काल खंडित हो जाती है। ऐसी चंचल है भोग संपदा। एवं आदि जगत स्वभाव चिंतनात् संसारात् संवेगो भवति, इस तरह से विचार करने से संसार से संवेग होता है, संसार से निवृत्ति का परिणाम आता है। काय स्वभावश्च, काय के स्वभाव को क्या विचार करना? अनित्यता, दुख हेतुत्व, निस्सारता, असुचित्वम इति, ये विचार करना है कि वह शरीर भी कैसा है? अनित्य है, दुख का ही कारण है, निस्सार है और असुचि है, इस तरह विचार करना। एवं आदि, इसमें विस्तार करने की जरूरत नहीं, समझते हैं, ये सबको ख्याल में आता है, इसलिए इसकी विस्तार की चर्चा नहीं की। एवं आदि काय स्वभाव चिंतनात् विषय राग निवृत्ते वैराग्यम उपजायते, इस तरह से शरीर का चिंतन करने से विषयों के प्रति राग निवृत्त होता है। किसके लिए फिर विषय? क्योंकि शरीर का पोषण ही विषय है, इंद्रियों के पोषण का नाम विषय है, तो उसके प्रति राग की निवृत्ति होती है और वैराग्य उत्पन्न होता है। इति जगत काय स्वभावो भावीतव्यो, इस तरह जगत और शरीर का स्वभाव विचार करना चाहिए, जिससे संवेग और वैराग्य की उत्पत्ति हो। अत्राह उक्तम भवता हिंसादि निवृत्ति व्रतमिति तत्र न जानीमः के हिंसादया क्रिया विशेषः इत्यत्र उच्यते। शंकाकार शंका करता है, आपने हिंसादि से निवृत्त होना व्रत कहा, लेकिन न जानीमः, हम ये नहीं जानते हैं कि हिंसादि क्या होते हैं, कौन सी क्रिया विशेषों को हिंसा कहते हैं। तो इति अत्र उच्यते, अब ये यहाँ पर कहते हैं। आप भी दो के बीच में करके दे दो शास्त्र जरा। युगपत वक्तुम अशक्यत्वात् तल्लक्षण निर्देशस्य क्रम प्रसंगे यो असौ आदौ चोदिता
सैव तावद उच्यते। ये यासावादौ ये कैसे बना? क्योंकि यो असौ करोगे तो वह और आना चाहिए, यावासावादौ दो आना चाहिए, यो असौ तो वह और बीच में आना चाहिए। जैसे सावादौ वह आ रहा है ना उधर आगे, यो असौ आदौ, नहीं वह चाहिए, यावासावादौ वह चाहिए बीच में। यो से फिर जैसे असौ आदव का सावादौ हो गया ना, ऐसे इधर भी होना चाहिए। हाँ अच्छा, हिंसा है ना, हाँ हिंसा पहले है। हाँ या तो असौ, असौ भी कैसे आएगा? असौ भी है कि स्त्रीलिंग में? नहीं तो असौ भी स्त्रीलिंग में बैठता है क्या? या तो वो स्त्रीलिंग में भी असौ बनेगा, तो या सही है फिर, इसलिए ना सुधारने से पहले ऐसा सोचना चाहिए। युगपत वक्तुमश, आपने पूछा हिंसादि के लक्षण बताओ, क्या है हम नहीं जानते। पहले एक साथ तो कहे नहीं जा सकते। युक्तम वक्तुम अशक्यत्वात् तल लक्षणस्य क्रम प्रसंगे, तो उसका लक्षण तो एक साथ नहीं कहा जा सकता, तो क्रम से कहना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन है? हिंसा है। सबसे पहले जिसको कहा गया है उसी का लक्षण सबसे पहले बताते हैं। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, सभी की चर्चा आगे कर ही रहे अपने आप ही। प्रमादः सकषायत्वम तद्वान आत्म परिणामः प्रमत्तः। प्रमत्त माने क्या? प्रमाद कहते कषाय सहित पने को, सकषायपना वह प्रमाद है। ये सामान्य अर्थ है यहाँ, चूँकि यदि वहाँ सकषायपने को प्रमाद लेंगे तो फिर सकषायपना तो 10वें गुणस्थान तक है और यहाँ तो 7वें से ही अप्रमत्त कहते हैं। इसलिए ये सामान्य अर्थ में ये राग द्वेष सहित जो कार्य किए जाएं उस अर्थ में यहाँ पर सकषायपना लेना, कर्णान योग वाला सकषायपना नहीं लगाना, नहीं तो बहुत, क्योंकि सांप्रायिक गिरियापथ जैसे कहा पीछे वो सकषाय, तो वो तो पूरा कौन से गुणस्थान तक गया? 10वें गुणस्थान तक, सूक्ष्म सांप्रायिक तक, वहाँ तक सकषायपने की विद्यमानता कही, वो तात्पर्य नहीं लेना चाहिए। फिर भी सकषायपने को प्रमाद कहते हैं और तद्वान आत्म परिणाम, उससे युक्त जो आत्मा का परिणाम वो प्रमत्त कहलाएगा, उससे सहित जो आत्मा है वो प्रमत्त कहलाता है। प्रमत्तस्य योगा प्रमत्त योगा, उसमें जो मन वचन काय लगे हों वो प्रमत्त योग कहलाएंगे। तस्मात् प्रमत्त योगात्, और ऐसे प्रमत्त योग से इंद्रियादयो 10 प्राणाः तेषां यथा संभवम व्यप्रोपणम, प्राण व्यप्रोपण कहा। तो प्राणों का, तो प्राण क्या होते हैं? इंद्रियादि 10 प्राण हैं, उनका यथा संभवम व्यप्रोपणम वियोग करणम हिंसा इति अभिधीयते। यथा संभवम व्यप्रोपणम, यथा संभव माने अकेले पीड़ा देना, पूरी तरह से नष्ट करना, तो यथा संभव। सा प्राणिनः दुख हेतुत्वात् अधर्म हेतु, वह प्राणियों के लिए दुख का कारण बनता है। यदि हम किसी के साथ ऐसा करेंगे तो सामने वाले प्राणी को दुख होगा, दुख का कारण बनेगा, इसलिए वह अधर्म का कारण है, अधर्म है वह। प्रमत्त योगात् इति विशेषणम केवलम प्राण व्यप्रोपणम न अधर्माय इति ज्ञापनार्थम। ये प्राण व्यप्रोपणम हिंसा कहना चाहिए था, प्रमत्त योगात् क्यों जोड़ा? तो कहते हैं अकेले प्राण व्यप्रोपण से अधर्म नहीं होता, प्राण व्यप्रोपण करना ही अधर्म के लिए नहीं है। प्रमत्त योगात् होगा तो अधर्म या हिंसा कहलाती है। उक्तम च वियोजयति चासुभिर न च वधेन संयुज्यते, ये यहाँ उल्लेख नहीं किया, पीछे तो उल्लेख दिए हुए हैं, ये कहाँ से हैं? वियोजयति च अशुभिर न च वधेन संयुज्यते। अशुभि वियोजयति, किसी को, अशु माने प्राण, किसी को प्राणों से वह वियोजन कर रहा, माने प्राण हर रहा है उसके, माने किसी के प्राणों का घात कर दिया, लेकिन न च वधेन संयुज्यते, फिर भी वध माने हिंसा से वो जुड़ता नहीं है, फिर भी उसे हिंसा नहीं, माने प्राणों के वियोग करने मात्र से हिंसा नहीं होती,
ऐसा आगम में उल्लेख किया गया। उक्तम च, और भी स्पष्ट करने के लिए 2 गाथाएं देते हैं। बोलिए गाथाएं। उच्चालदे मम्मीय पादे इरिया समिदस्स निगमठाने उच्चालद, पूरा उसको वो वर्णन कर दिया देशांग रूपक जैसा। उच्चालदिम्मी पादे, किसी ने पैर अपना ऊंचा उठाया, और ईरिया समिदस्स निगम ठाने, ईरिया समिति पूर्वक गमन कर रहे हैं, फिर भी निगम ठाने, उनके निर्गम गमन करने के स्थान पर आवादेज कुलिंगो, ये कुलिंग जो दिया है क्षुद्र जीव के लिए दिया है। कुलिंग वो वाला ने कुवेशधारी मुनि के ऐसा अर्थ में नहीं है, माने कोई क्षुद्र जीव आवादेज या आवाधेज माने आ जाए वहाँ अचानक, और मरेज मर जाए, तज्जोगम आसेज, उसके योग से लेकर के, नहीं तस्स तन निमित्तो बंधो सुहमो विदेशिदो समय, तस्स तन निमित्तो, उसके निमित्त से बंध सूक्ष्म भी न देशिदो समय, आगम में नहीं कहा है, सूक्ष्म भी आगम में बंद नहीं कहा, माने वो जीव मर रहा है तब भी बंद नहीं कहा। मुच्छा परिग्रहोत्तीय, जैसे मूर्छा को परिग्रह कहा, अकेले संग्रह करने को नहीं कहा, वह मूर्छा परिग्रह है। दोनों तरह से लेना है, बहुत है लेकिन मूर्छा नहीं है, या फिर कुछ नहीं है लेकिन मूर्छा का भाव है, तो भी परिग्रह कहलाता है। ऐसे ही अज्जप पमान दो भणि दो, ये जो शब्द दिया अज्जप पमान दो, माने अध्यात्म शब्द लेंगे, रागादि परिणाम लिया, अध्यवसान वाला लेना पड़ेगा, तो अध्यवसान वाले भाव जो है, रागादि परिणाम को ही हिंसा कहा गया है। रागादि परिणाम होंगे तो हिंसा होगी, माने वो घात जो हुआ असावधानी राग से हुआ हो तो हिंसा लगेगी, और वो सावधानी से चल रहे हैं तो हिंसा नहीं होगी। ननुच प्राण व्यपरोपणा भावेपि प्रमत्त योग मात्रादेव हिंसिष्यते, कहते हैं ऐसा भी तो होता है, प्राण का व्यपरोपण न भी होवे लेकिन प्रमाद का योग हो तो हिंसा हो जाती है, तो उसके लिए नहीं कहा आपने। ये तो कह दिया कि अकेले प्राण व्यपरोपण से नहीं होगी, प्रमाद योग से प्राण व्यपरोपण होना चाहिए। ये भी तो कहो कि प्राण का व्यपरोपण न भी हो तो प्रमाद के योग मात्र से भी हिंसा होती है, ये नहीं कहा। उक्तम च, उसके लिए ये जो उक्तम च लिया गया है ये प्रश्नकार की तरफ से है। अभी पहला जो आगम प्रमाण है वो प्रश्नकार की तरफ से, और ये भी सिद्धांत ही है, फिर भी उसको दूसरा भाव निकालना है, इसलिए प्रश्नकार की तरफ से प्रश्न किया। बोलिएगा था। मरदुव जयदुव जीवो अयदाचारस्स निच्छिदा हिंसा, ये तो शायद प्रवचन या समय सार में भी है ना, हाँ, प्राणी मरे या न मरे, है ना। तो कह रहे मरे कि न मरे, अयत्नाचारस्य निच्छेदा हिंसा, अयत्नाचार पूर्वक, अयत्नाचार को लेंगे या प्रमाद सहित, तो जो प्रमाद सहित प्रमत्त योग वाला है उससे निश्चित हिंसा होती है। और पैदस्य नत्थि बंदो हिंसा मित्तेन समिदस्य, और जो समिति पूर्वक गमन कर रहा है उसके वो प्रयत्न पूर्वक है, जो यत्नाचार पूर्वक गमन कर रहा है, तो अकेले हिंसा होने से उसे बंद नहीं होता। माने उधर अयत्नाचार वाले को प्राणों का वध नहीं, प्राण व्यपरोपण नहीं होने पर भी हिंसा हो रही है। तो प्रश्नकार का तो इतना ही प्रश्न है, तो प्राण व्यपरोपण हो नहीं, क्या प्राण व्यपरोपण न हो, अयदाचार नहीं हो रहा है तो भी हिंसा हो रही है, तो आपने तो प्राण व्यपरोपण को हिंसा कहा है। न एष दोषः, यदि ऐसा नहीं है,
अत्रापि प्राण व्यपरोपणम अस्ति भाव लक्षणम, यहाँ भी प्राण का व्यपरोपण हो रहा है, लेकिन कौन सा हो रहा है? भाव प्राणों का व्यपरोपण हो रहा है। तथा चोक्तम, किसके हो रहा है वह? बोलिए। अनुष्टुप है ना, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है, देखना क्यों पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आर्या छंद है, अनुष्टुप भी है। ये कह रहे हैं स्वयमेव आत्मना आत्मानम हिनस्ति आत्मा प्रमादवान, प्रमादवान आत्मा, प्रमाद वाला जो आत्मा है, प्रमत्त योग वाला जो आत्मा होगा, वह आत्मा पहले अपने द्वारा अपना घात करता है। आत्मानम हिनस्ति, ये हो गया, प्रमाद के कारण से अपने प्राणों का, कौन से भाव प्राणों का, स्वयं के भाव प्राणों का घात पहले आत्मा करता है। पूर्वम प्राणांतराणाम, तो फिर दूसरे प्राणों का, और पश्चात स्याद्वा न वा वदा, और उसके द्वारा जो दूसरे की तरफ कर रहा है उससे उसका हो भी न भी हो, लेकिन पहले अपने प्राणों का घात वह करता ही है। इसलिए उसके अपने भाव प्राणों का घात हो गया तो प्राण व्यपरोपण हो गया। इसलिए प्राण व्यपरोपण को हिंसा कहते, प्रमत्त के योग से। हिंसा की चर्चा हो गई यहाँ तक। अब आह अविहित लक्षणा हिंसा तदनंतर उद्दिष्टम अनृतम किम लक्षणम इत्यत्र उच्यते। हिंसा का लक्षण आपने कहा, हमने समझ लिया। अब उसके बाद जो अनृत कहा उसका लक्षण क्या है? असदविदानमनृतम, सत शब्द प्रशंसावाची। सत शब्द यहाँ सत्ता के अर्थ में नहीं है, प्रशंसा के अर्थ में है। सत असत अप्रशस्तम इति यावत, जो असत है वह अप्रशस्त है। सत असत, जो असत है वह अप्रशस्त है। यहाँ मैंने असत्य को सिर्फ जैसा है वैसा न कह करके अन्यथा कहना, माने असत्य कहना, सत्य नहीं है, जो सत्ता जैसी वैसी न कहना, इतना मात्र नहीं लेना चाहते, अप्रशस्त लेना चाहते हैं। इसलिए ये जोर दे रहे इस पर। असतो अर्थस्य अभिधानम असत अभिधानम, असत पदार्थ का कथन करना और असत माने अप्रशस्त का कथन करना, वह अनृत है। ऋतम सत्यम न ऋतम अनृतम, ये ऋतम सत्य, ऋत सत्य, और न ऋतम वो अनृत कहलाएगा। किम पुनः अप्रशस्तम, आप असत का अप्रशस्त अर्थ कर रहे हैं। क्या होता है अप्रशस्त? प्राणी पीड़ाकरम यत तद अप्रशस्तम, जो जीवों को दुख दे वह अप्रशस्त है। फिर क्या कह रहे हैं? विद्यमान अर्थ विषयम वा अविद्यमान अर्थ विषयम वा, वह चाहे विद्यमान अर्थ हो चाहे अविद्यमान अर्थ हो। जो विद्यमान अर्थ है उसको जब हमने विद्यमान को कहा तो सत्य होना चाहिए ना, वैसा का वैसा कहना के लिए विद्यमान भी होगा तो सामने को पीड़ा दे रहा है तो वह असत्य में जाएगा, और अविद्यमान को कहना तो असत्य होता ही है, और वो ऐसा असत्य कह रहे हो जो सामने को पीड़ादायक है। इसलिए कह रहे प्राणी को पीड़ादायक होगा वो प्रशस्त है, चाहे सत्य माने विद्यमान हो चाहे अविद्यमान हो। काने को काना कहना ये विद्यमान है, सत्य है लेकिन असत्य है। यहाँ भी वो असत्य के भेद उस रूप में नहीं किए हैं, पुरुषार्थ सिद्धिपाय में जैसे किए सदुच्छेद, असद उद्भावन और अन्यथा प्ररूपण और गर्हित वचन। तो गर्हित वचन में ये सब लिया प्रशस्त। यहाँ गर्हित वचन की मुख्यता दी, दूसरों को दुखदायक है। हाँ हाँ, वो भावना में है, हाँ भावना में ले लिया उसे, लेकिन परिभाषा में जो है इस पर जोर दिया, असत पर माने अप्रशस्त पर जोर दिया। उक्तम च प्रागेव हिंसा व्रत परिपालनार्थम इत्रत व्रतम इति, पहले ही कह दिया है। ये क्यों जोड़ रहे हैं वे?
इसको कह रहे अप्रशस्त वचन ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पहले ही बता दिया था ना, अहिंसा व्रत मुख्य है और बाकी के सारे व्रत कैसे हैं? उसी के पालन के लिए हैं, बाढ़ जैसे हैं। तो इसलिए वो असत्य भी वो ले रहे हैं जो प्राणियों को पीड़ा न पहुंचा, हिंसा न हो, इस वजह से उसे अप्रशस्त वचन के रूप में ले रहे हैं। तस्माद् हिंसा करम वचो अनृतम इति निश्चयम, इसलिए हिंसादायक जो वचन होंगे उन्हें असत्य जानना, इसलिए इस पर जोर दिया। अथ अनृतानंतरम उद्दिष्टम यत स्तेयम तस्य किम लक्षणम इत्यत आह, अनृत के बाद जिसका नामोल्लेख किया है ऐसा स्तेय, उसका लक्षण क्या है? अदत्तादानम स्तेयम आदानम ग्रहणम, अदत्तस्य आदानम अदत्तादानम स्तेयमिति उच्यते। आदान माने ग्रहण करना, किसका ग्रहण करना? अदत्तस्य, बिना दिए हुए का ग्रहण करना, वह अदत्तादान कहलाता है और वह स्तेय माने चोरी है। प्रश्न शुरू हो गया, यदि एवं कर्म नो कर्म ग्रहणम अपि स्तेयम प्राप्नोति, तो वह हम भी तो कर्म नो कर्म ग्रहण करते हैं, इसे भी चोरी कहना चाहिए। फिर तो कर्म नो कर्म हो रहे हैं, किसने दिए आपको? बिना दिए ग्रहण कर अदत्ता दान हो रहा है। अन्येन अदत्तत्वात्, क्योंकि किसी ने दिया नहीं है, कि न एष दोषः, इसमें दोष नहीं है। दाना दाने यत्र संभवतः तत्रैव स्तेय व्यवहारः, दान आदान लेना देना जिसका ये व्यवहार हो सकता है, जिसे दिया जा सकता है, जिसे ग्रहण किया जा सकता है, इसमें ही चोरी का व्यवहार हो सकता है, और जहाँ नहीं होता है वहाँ नहीं हो सकता है। कुतः, ये कैसे निकलेगा अर्थ उसमें से? अदत्त ग्रहण सामर्थ्यात्, अदत्त का अदत्ता दानम, न दिया हुआ, तो न दिया माने जो दिया नहीं जा सकता है ऐसा। एवं अपि, चलो अपन मान लेते हैं बिना दिए नहीं लेना वो चोरी कहलाता है, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है। कैसे? एवं अपि भिक्षो ग्राम नगरादिषु भ्रमण काले रथ्याद्वारादि प्रवेशात् अदत्ता दानम प्राप्नोति। जैसे कोई भिक्षुक है, हमारे मुनि भी भिक्षुक है, और वे ग्राम नगरादिषु भ्रमण काले, तो गांव में प्रवेश करेंगे ना, तो वहाँ पर रथ्या द्वारादि प्रवेशात, वहाँ पर मार्ग के रथी माने मार्ग, रथ्या, उस पे द्वार, अभी जैसे हर कॉलोनी में दरवाजे बना दिए ना, ऐसा हो सकता है पहले भी बनाए जाते होंगे, इसलिए रथ्या द्वार कह रहे हैं। पूरे नगर का द्वार तो होता ही था, अब फिर किसी गली में प्रवेश कर रहे, वहाँ भी कोई द्वार हो, और उस द्वार में वो प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ कैसे प्रवेश कर सकते हैं वे? किसी ने उन्हें अनुमति दी है क्या? तो वे अदत्ता दानम प्राप्नोति, वो बिना दिया ही वे ग्रहण कर रहे हैं। वहाँ नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो अदत्ता दान का ग्रहण कर रहे हैं। न एष दोषः, ये दोष नहीं, उन भिक्षुओं के लिए दोष नहीं है। सामान्येन मुक्तत्वात्, क्योंकि वह सामान्य रूप से सबके लिए मुक्त है। जब द्वार खुला हुआ है तो सबके लिए खुला है। यदि बंद होता और फिर भी खोल करके चले जाते तो दोष था। खुला है तो सबके लिए खुला है, इसलिए उसमें दोष नहीं है। तथा ही अयम भिक्षु पिहित द्वारादिषु न प्रविशति अमुक्तत्वात्, लेकिन फिर भी यह भिक्षु जो है, जब बंद दरवाज़ा होगा उसमें प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि दरवाज़ा बंद है, इसका अर्थ ही है कि सबके लिए खुला नहीं है। अमुक्तत्वात्, सबके लिए खुला नहीं है, तो खुला नहीं है इसलिए उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। अथवा दूसरा समाधान देते हैं, प्रमत्त योगात इति अनुवर्तते, प्रमत्त योगात अदत्ता दानम यत् ततस्तेयम इति उच्यते। प्रमाद से, राग द्वेष से यदि गमन कर रहे हो तो वह स्तेय ग्रहण कर रहे हो तो स्तेय कहलाएगा। न च रत्यादि प्रवेशतः प्रमत्त योगो अस्ति, लेकिन वह मार्ग में चलने में कोई ऐसा राग द्वेष नहीं है, इसलिए वह दत्ता दान या स्तेय नहीं कहलाएगा। तेन एतद उक्तम भवति यत्र संक्लेश परिणामेन प्रवृत्ति तत्र स्तेयम भवति बाह्य वस्तुनो ग्रहणे च अग्रहणे च। इसलिए कहते हैं जहाँ संक्लेश परिणाम होगा, संक्लेश परिणाम से प्रवृत्ति होगी,
वहाँ पर चोरी का दोष लगेगा। लेकिन आगे जोड़ रहे हैं बाह्य वस्तुनो ग्रहणे च अग्रहणे च, चाहे बाह्य वस्तु का ग्रहण हो चाहे ग्रहण न हो। इसलिए चोरी की परिभाषा में ये जोड़ा, वो लेना, उठा करके किसी को देना और आखिरी में लेखा लेने का भाव करना, मैंने भले ही नहीं लिया हो, आपने लेने की प्रवृत्ति कर दी और ले भी नहीं पाए, लिया भी नहीं, तो भी संक्लेश परिणाम होने के कारण से वह चोरी हो गई। तो संक्लेश परिणाम से क्या तात्पर्य लेना? संक्लेश माने संक्लेश प्रमाद के तात्पर्य में ही है। खुशी खुशी ले रहा होगा तो संक्लेश कहाँ है? वो खुशी का परिणाम भी वह संक्लेश के अर्थ में ही है। कितनी भी खुशी से चुराने के लिए जा रहा होगा, उस समय भय रहता ही, ये बना ही रहता है, कोई देख नहीं लेवे, कोई देख नहीं लेवे। इस अर्थ में, वैसे प्रमत्त के अर्थ में इसे लेना चाहते थे। चलिए यहीं तक पूरा करते हैं। अब चौथा और पांचवा 2 शेष है, इसकी चर्चा सायंकाल को।